किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था इस संसार में, पर वो इतनी स्वाभिमानी थी कि कभी किसी से मांग कर कुछ नहीं खाया। बुढ़िया माई पूरा दिन जंगल में घूमती, लकड़ियों के टुकड़े उठाती और शाम को जाकर बाजार में बेचती। उन लकड़ियों से जितना भी धन मिलता उसको शाम को बेचकर उससे खाने के लिए कुछ ले लेती। घर पर आती, रोटियां बनाती। बूढ़ी माई सिर्फ 2 रोटियां बनाती, एक अपने लिए और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऐसा नहीं था कि वो भक्ति में या प्रसाद के लिए भगवान के लिए रोटियां बनाती, बल्कि अपना गुस्सा दिखाती भगवान के ऊपर। भोग लगाते टाइम एक ही चीज कहती कि मैं तेरे सहारे नहीं बैठी, ले खुद से कमा कर लाई हूँ, मेहनत किया है और आज अपने कमाए हुए पैसों से तुझे खिला रही हूँ। देख, तेरा भी पेट मैं भर रही हूँ, तू क्या मेरा पेट भरेगा। हर रोज बुढ़िया माई यही एक चीज कहती और भगवान को भोग लगाती। आसपास के लोग उसकी यह चीज देखकर उसको बोलते, गुस्सा करते, कहते क्या बुढ़िया माई, ना तेरे कोई आगे ना पीछे, एकमात्र भगवान है, उनसे भी सारा दिन लड़ती रहती है। क्यों अपना बेवजह का गुस्सा तू भगवान पर उतारती है। किंतु वो किसी की नहीं सुनती। ऐसा करते हुए बरसों बीत गए, साल गुजर गए। हर रोज उसका एक ही काम रहता, उठती, जंगल जाती, पूरा दिन लकड़ियां ढोती। उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए लकड़ियां भी ज्यादा नहीं उठा पाती, उतना ही बीन पाती जिसका वजन वो उठा सके, और फिर वही बाजार में जाना, बेचना और घर आके केवल मात्र 2 रोटियां बनाना। भगवान को भी उस बुढ़िया माई के रोटियों से लगता है लगाव हो गया था, या यूं कहूं कि भगवान को एक भक्त से आस हो गई थी। एक दिन अचानक से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह उठ नहीं पाई, जिस कारण ना वो जंगल गई और ना लकड़ियां उठाया। थी तो बुढ़िया माई स्वाभिमानी और जिद्दी भी बहुत थी। गांव वाले उसको देखने आए, हाल खबर पूछा, कहा ए बुढ़िया माई, भूख लगी है तो तेरे लिए कुछ ले आए, औषधि दे दें। फिर बुढ़िया माई ने झटक के बोला, अरे तू क्या मेरे लिए कुछ करेगा, जिसको करना था उसने तो आज तक कुछ नहीं किया, मैं खुद से करके खा लूंगी। मरी थोड़ी हूं, थोड़ी सी बीमार ही तो हुई हूं, ठीक हो जाऊंगी। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, बुढ़िया माई ने कुछ नहीं खाया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और खराब होता गया। एक दिन रुक्मणी जी ने 56 भोग बनाया, थाल सजाकर श्री कृष्ण के आगे लेकर गई और बोली, हे प्रभु, आइए आसन ग्रहण कीजिए, भोजन कीजिए। देखिए आज आपकी पसंद के पकवान बने हैं, माखन मिश्री भी लाई हूँ, खीर भी लाई हूँ, चिवड़ा भी लाई हूँ, आपको जो पसंद है सारे व्यंजन लाई हूँ, आइए भोग लगाइए। रुक्मणी के बार बार आग्रह करने पर भी न जाने क्यों आज श्री कृष्ण को भोजन करने में आनंद नहीं आ रहा था। वो उठ ही नहीं रहे थे भोजन करने के लिए। रुक्मणी ने कारण पूछा, कहते क्या हुआ प्रभु, आज आपका भोजन करने में क्यों मन नहीं लग रहा, क्यों रुचि नहीं है भोजन में, आज तो आपके पसंद के पकवान बने हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरी पसंद के पकवान तो वो बूढ़ी माई की सूखी रोटी थी, जो वो बड़े प्यार से खिलाती थी, पर ना जाने क्यों कुछ दिन से माई मुझे देती ही नहीं। रुक्मणी ने गुस्से में कहा, क्या सूखी रोटी, वो कैसे आपके पसंद की हो सकती है, और बूढ़ी माई ने कब से आपको प्यार से खिलाया, वो तो खिलाते टाइम आपको ना जाने कितनी कूट कूट बातें सुनाती थी, ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करती थी, और आपको वो अच्छी लगती थी, आपको हमेशा कोसती रहती थी। श्री कृष्ण ने कहा, यही तो एक भक्त का प्रेम है। आप सोचो कि उसकी इतनी उम्र हो गई थी, परंतु फिर भी वह किसी से सहायता नहीं लेती थी, अपने लिए खुद कमाती थी।
और नाराज किससे होते हैं? अपनों से ही तो होते हैं। माई का कोई नहीं था, एकमात्र मैं था, तो मुझसे नाराज होती थी। पर आज माई की उस नाराजगी को भी ना जाने क्यों मैं बहुत याद करता हूँ। मेरी इस कहानी से आपको यही बताना चाहती हूँ कि कभी कभी आपके द्वारा किया गया छोटा सा भी कथन भगवान को भी आस लगा देता है। तो काम वो कीजिए कि भगवान भी चिंता में पड़ जाएं। क्या बात है, आज मेरे भक्त की बहुत याद आ रही है।